दोस्तों, बिना सर्च किए यह वीडियो अगर आपकी आंखों के सामने आया है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यूनिवर्स कभी कुछ भी बिना कारण नहीं करता। यह एक साधारण घटना नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय नियुक्ति है। एक ऐसा मिलन जिसे समय के आरंभ में ही तय कर दिया गया था। सोचिए, इस अनंत डिजिटल सागर में जहां अरबों खरबों वीडियो, छवियां और शब्द हर पल तैर रहे हैं, ठीक यही संदेश ठीक इसी क्षण आपकी चेतना के किनारे पर आकर लगा है। यह किसी लॉटरी के टिकट से भी दुर्लभ संयोग है, लेकिन यह संयोग नहीं है। यह एक अत्यंत सटीक, सोची समझी और प्रेमपूर्ण योजना का परिणाम है। यह वह संकेत है जिसका इंतजार आपकी आत्मा बरसों से, शायद जन्मों से कर रही थी। आपकी आत्मा की गहराई में, चेतना के उस मौन कोने में एक धीमी, सतत पुकार थी। एक बेहतर जीवन के लिए, एक गहरे अर्थ के लिए, एक सच्चे संबंध के लिए। और आज ब्रह्मांड ने उस पुकार का जवाब दिया है। यह वही पल है जब ब्रह्मांड ने तय किया कि अब वक्त आ गया है आपको सच्चाई से, आपके भाग्य से और आपके वास्तविक उद्देश्य से जोड़ने का। अब तक का आपका जीवन एक तैयारी थी, एक प्रशिक्षण था। हर ठोकर, हर आंसू, हर अधूरी ख्वाहिश उस जमीन को तैयार कर रही थी जिस पर आज झुकिया आंधी आपके भाग्य का महल खड़ा होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय बुलावा है। यह आपकी आत्मा के नाम एक निमंत्रण पत्र है, जिसे सीधे ब्रह्मांड के हृदय से भेजा गया है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहते हुए भी आप रुके नहीं, टूटे नहीं, और यही आपके भीतर की अदम्य शक्ति को सिद्ध करता है। ब्रह्मांड ने आपके हर उस पल को देखा है जब रात के अंधेरे में आपके तकिए आंसुओं से भीग जाते थे और आप दुनिया से छुपाकर चुपचाप रो लेते थे। उसने आपकी हर उस प्रार्थना को सुना है जो शब्दों में नहीं बल्कि आपकी खामोश सिसकियों में व्यक्त हुई थी। उसने आपके उस दर्द को महसूस किया है जब अपनों ने ही आपको पराया कर दिया, जब आपके विश्वास को तोड़ा गया, जब आपकी सिंसियरेस्ट एफर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया गया। आपने जब जब रोशनी की तलाश में अंधेरों से दोस्ती की, जब आपने अपनी उम्मीदों को मरता हुआ देखा और फिर भी एक नई सुबह की आस में खुद को बिस्तर से बाहर निकाला, तब यूनिवर्स आपकी आत्मा की इस असाधारण सहनशीलता और साहस को देख रहा था। जब जब आपने अपने सपनों को किसी और की खुशी के लिए छोड़ दिया, जब आपने अपनी जरूरतों को दरकिनार कर दूसरों की मदद की, फिर भी अपने आप को थामे रखा, तब ब्रह्मांड आपकी आत्मा को देख रहा था, आपकी इस निस्वार्थता को दर्ज कर रहा था। हर वो रात जब आप सो नहीं पाए, यह सोचते हुए कि क्या मैं काफी हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या मेरे जीवन का कोई मूल्य है? ज़रेनिया, क्या कभी कुछ अच्छा होगा? सबसे पहले उस हर रात ब्रह्मांड आपके सिर पर एक अदृश्य हाथ रखकर कह रहा था, धैर्य रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आने वाला है। आज यूनिवर्स अपने इसी संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है कि अब आपकी कहानी बदलने वाली है। आपकी किताब का वह अध्याय जो दर्द, संघर्ष और निराशा से भरा था, अब समाप्त हो चुका है। अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसका शीर्षक है चमत्कार। अब वह समय आ चुका है जहां आपकी सारी तकलीफें मायने नहीं रखेंगी। वे सिर्फ धुंधली यादें बनकर रह जाएंगी, इस बात का सबूत कि आप कितने मजबूत हैं। अब सिर्फ आपकी ऊर्जा मायने रखेगी, जो इतनी पवित्र है, इतनी शक्तिशाली है कि आपकी हर अधूरी इच्छा अब पूरी होगी। आपके द्वारा बहाया गया हर आंसू अब आपके जीवन के बगीचे को सींचने वाला पवित्र जल बन जाएगा, जिससे खुशियों और सफलताओं के फूल खिलेंगे। यूनिवर्स कह रहा है कि आप अकेले नहीं हो। आपके हर आंसू, हर डर, हर चिंता से मैं वाकिफ हूं। जब आपको लगा कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तब भी मैं सुन रहा था। जब आपको लगा कि आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, तब भी मैं आपके साथ चल रहा था। जब आपने हार मान लेने का सोचा, तब मैंने ही आपके अंदर एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी को जलाए रखा। मैंने आपके मन की हर पुकार सुनी है, हर अनकही दुआ को समझा है, और अब जवाब देने का समय आ चुका है। हो सकता है कि आपने हाल ही में कई बार खुद से सवाल किए हों कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं ही क्यों? क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या कभी मेरी भी किस्मत चमकेगी?
क्या मैं कभी उस तरह का जीवन जी पाऊंगा जैसा मैं सपनों में देखता हूं? यूनिवर्स आज इन सभी सवालों का उत्तर दे रहा है। हाँ, अब समय आ गया है। हाँ, तुम इसके लायक हो। हाँ, तुम्हारी किस्मत अब चमकने वाली है। अब आपका भाग्योदय होने वाला है। अब वह दरवाजे खुलने वाले हैं जो अब तक बंद थे। वे अवसर जिन्हें आप अब तक देख नहीं पा रहे थे, अब आपके सामने प्रकट होंगे। वे रास्ते जो आपको कांटेदार और दुर्गम लगते थे, अब फूलों से भर जाएंगे। अब वह लोग लौटने वाले हैं जो आपकी कदर करना भूल चुके थे। वे आपकी चमक को देखकर हैरान होंगे, आपके बदलाव को देखकर आकर्षित होंगे और आपके जीवन का हिस्सा बनने के लिए तरसेंगे। लेकिन इस बार चुनाव आपके हाथ में होगा। अब वह धन, वह प्रेम, वह सफलता आपके जीवन में आने वाली है जो आपने सिर्फ कल्पना में देखी थी। वह प्रचुरता जो आपको लगता था कि केवल दूसरों के लिए है, अब आपके जीवन की सच्चाई बनने वाली है। यूनिवर्स कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था। जब तुम भीड़ में अकेले थे, तब भी मेरी नजर तुम पर थी। जब तुम अपनी सफलताओं पर खुद ही शक कर रहे थे, तब मुझे तुम्हारी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। यूनिवर्स ने आपको इस क्षण के लिए चुना है। कोई भी चीज इस स्थिति में नहीं आती जब वह आपके लिए सही समय ना हो, सही कारण ना हो। यह संदेश आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि आप तैयार हैं। आपकी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वह इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर सकती है और उसे अपनी वास्तविकता में बदल सकती है। इसलिए अगर यह वीडियो बिना खोजे आपके सामने आई है, तो समझ जाइए कि यह आपकी आत्मा के लिए एक नई शुरुआत है। यह एक दिव्य हस्तक्षेप है। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। दुनिया के शोर से, दूसरों की राय से, अपने ही मन की नकारात्मक बातों से हटकर एक पल के लिए शांत हो जाइए। गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उतरिए। वहां एक आवाज है, बहुत शांत, बहुत स्थिर। वह आपकी आत्मा की आवाज है। वह हमेशा से आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब वक्त है अपने भीतर की उस आवाज को सुनने का, उस शांति और शुद्धता को महसूस करने का जो हर सांस के साथ आपके भीतर जागृत हो रही है। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े संकेत वे होते हैं जो हमें बिना आवाज के मिलते हैं। एक बच्चे की मुस्कान में, आसमान में, एक खास आकार के बादल में, किसी किताब की एक पंक्ति में, या इस तरह एक वीडियो के रूप में। और यह संकेत हमें हमारे मार्ग पर वापस ले आते हैं जहां से हम कभी ना कभी भटक गए थे। यह संकेत आपको याद दिलाने आए हैं कि आप कौन हैं। आप एक आध्यात्मिक प्राणी हैं जो एक मानवीय अनुभव ले रहा है। आप सिर्फ यह शरीर नहीं हैं, आप सिर्फ यह मन नहीं हैं, आप अनंत चेतना का एक हिस्सा हैं। आपका ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। वह आपको गिरने नहीं देता, बल्कि गिरने पर उठाना जानता है। हर बार जब आप गिरे, तो यह ब्रह्मांड की ही शक्ति थी जिसने आपको फिर से खड़े होने का साहस दिया। भले ही आपको लगा हो कि यह आपकी अपनी हिम्मत थी। आपके हर कदम को वह देख रहा है, समझ रहा है और उस दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है जहां आपका सच्चा उद्देश्य आपके इंतजार में है। यह समय है उस विश्वास को जगाने का जो आपके भीतर मौन में छिपा है। विश्वास की आप असीम संभावनाओं के एक अनंत समुद्र के केंद्र में हैं, जहां हर इच्छा पूरी होने का अधिकार आपके पास है। आपकी शक्तियां अब जाग चुकी हैं। जैसे जैसे आप इस संदेश के हर शब्द को अपने भीतर उतरने देंगे, आपके भीतर छिपी शक्तियां अब सक्रिय होने लगेंगी। यह कोई जादू या कल्पना नहीं, बल्कि आपकी अपनी ही ऊर्जा का प्रकटीकरण है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति सोई हुई थी जो अब अंगड़ाई ले रही है। यह वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो रेगिस्तान में नदियां बहा सकती है। आप वह ऊर्जा हैं जो अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपने कर्मों से अपनी दुनिया का निर्माण करता है। अब तक आप अनजाने में अपनी दुनिया का निर्माण कर रहे थे, लेकिन अब आप एक जागरूक निर्माता बनेंगे। यूनिवर्स ने हमेशा से आपको वह सब दिया है जो आपको चाहिए था, लेकिन शायद आप उसे देख नहीं पाए। अब अपनी दृष्टि को साफ करें, अपने मन को केंद्रित करें और अपने दिल को खोलें। अपने अतीत के धूल भरे चश्मे को उतार फेंकिए और वर्तमान की स्पष्टता से देखिए। आपका मन जितना शुद्ध और सकारात्मक होगा, उतनी ही जल्दी आपके सपने वास्तविकता में बदलेंगे। आपका मन एक शक्तिशाली चुंबक है। अब तक यह शायद डर, चिंता और कमी को आकर्षित कर रहा था। अब इसे प्रेम, सफलता और प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए प्रशिक्षित करें।
आप अब अपने जीवन के उस अध्याय में हैं जहां पुराने विचार, पुरानी सीमाएं और पुरानी बाधाएं पीछे छूटने लगी हैं। वे सब मुरझाए हुए पत्तों की तरह झड़ रहे हैं। अब सिर्फ आपके अंदर की शक्ति, आपका विश्वास और ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा आपके साथ है। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड हर दिन अनगिनत संकेत भेजता है, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। वह तितलियों के रूप में, गानों के बोलों में, सड़क के किनारे लगे होर्डिंग्स पर लिखे शब्दों में या किसी अजनबी की बातों में संकेत भेजता है। लेकिन जब ब्रह्मांड आपको सीधे आपके दिल से बुलाता है, तो वह आपके भीतर के उच्चतम स्तर से जुड़ता है, जो केवल आपकी आत्मा समझ सकती है। यह वीडियो उसी उच्चतम स्तर से आपका संपर्क है। यह संकेत है कि अब समय है अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का, अपनी किस्मत को स्वयं गढ़ने का और अपने सपनों को पूरी तरह सच करने का। अब आप पीड़ित नहीं हैं, आप निर्माता हैं। आप परिस्थितियों के दास नहीं, अपने भाग्य के स्वामी हैं। आपको यह संकेत मिलने का मतलब है कि आपके जीवन में अब परिवर्तन अवश्य होगा। यह होना ही है। यह ब्रह्मांड का नियम है। चाहे वह शांति हो, सफलता हो, समृद्धि हो या प्रेम, सब कुछ आपके लिए आसान होने वाला है। अब संघर्ष का समय समाप्त हो गया है। अब प्रवाह का समय है। अब वक्त है जागने का, अपनी आध्यात्मिक नींद से जागने का। अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपकी आत्मा को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए व्याकुल है। किसी भी परिस्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि यह सब आपके लिए एक नए युग की शुरुआत है। जो लोग आपके जीवन से जा रहे हैं, उन्हें जाने दें। वे आपके नए भविष्य का हिस्सा नहीं हैं। जो परिस्थितियां बदल रही हैं, उन्हें बदलने दें। वे आपको उस स्थान पर ले जा रही हैं जहां आपको होना चाहिए। अपने आप से यह वादा करें कि अब आप अपने सपनों के पीछे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ चलेंगे। अब आप कोई बहाना नहीं बनाएंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। हर दिन ब्रह्मांड की उन सकारात्मक ऊर्जाओं को स्वीकारेंगे जो आपके रास्ते में आती हैं। सुबह उठते ही धन्यवाद दें, रात को सोते समय धन्यवाद दें। हर छोटी बड़ी चीज के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आपका हर कर्म, हर विचार, हर भावना इस नए जीवन का निर्माण करेगा। याद रखिए, ब्रह्मांड आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। हर कदम पर वह आपकी रक्षा करता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप इस वीडियो को देखते हैं, तो आपके अंदर वह ऊर्जा जागती है जो हर सपने को वास्तविकता में बदल सकती है। आपके मन की शक्ति इस समय अपने चरम पर है। हर सकारात्मक सोच, हर उम्मीद, हर विश्वास अब आपके जीवन की नई सच्ची कहानियां लिखने वाला है। ब्रह्मांड के नियम सरल हैं। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप पाते हैं। जैसा आप महसूस करते हैं, वैसा ही आप आकर्षित करते हैं। इसीलिए अपने मन को शुद्ध रखें, अपने इरादों को स्पष्ट करें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें। यह वीडियो आपके लिए एक पवित्र मंत्र है, एक चेतावनी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। जो इसे देख रहा है, वह किसी भी तरह से इस ब्रह्मांडीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके जीवन में चमत्कार अब असाधारण नहीं बल्कि सामान्य होंगे। इस समय आपके जीवन में ऐसे मौके आने वाले हैं जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किए होंगे। आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है। आपको महसूस होगा कि लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, कि अवसर खुद चलकर आपके पास आ रहे हैं। आपके रिश्ते गहरे हो रहे हैं। आपके काम में नई रफ्तार आ रही है और आपके सपने तेजी से आकार ले रहे हैं। आपका विश्वास आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से आप न केवल अपनी बल्कि उन सभी लोगों की भी जिंदगी बदल सकेंगे जिनसे आप जुड़े हैं। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं होगी। यह समय केवल आपकी सफलता का नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार और समुदाय की खुशहाली का भी है। आपकी ऊर्जा इतनी संक्रामक होगी कि जो भी आपके संपर्क में आएगा, वह खुद को बेहतर महसूस करेगा। आप एक प्रकाश स्तंभ बनेंगे, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले। आपके लिए ब्रह्मांड की दुआएं हैं। आपकी आत्मा इतनी शुद्ध और पवित्र है कि ब्रह्मांड खुद आपको आशीर्वाद दे रहा है। आपका हर कदम, हर निर्णय, हर सोच ब्रह्मांड के अनंत प्रेम से घिरा हुआ है। इसलिए अब अपने अंदर उस आत्मविश्वास को जगाएं जो आपको अजेय बनाता है। आप उस शक्ति के धारक हैं जो जीवन के हर कठिन मोड़ को पार कर सकती है। और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं।
ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। इस वीडियो को अंत तक सुने, अपने दिल को खोलें और उस ऊर्जा को महसूस करें जो सीधे आपकी आत्मा से आ रही है। यह एक नई शुरुआत है, एक नई दिशा है और आपकी उस अनंत यात्रा का पहला चरण है जहां आप अपने सपनों की पूरी दुनिया बनाएंगे। आपका जीवन बदलने वाला है, आपका भविष्य सुनहरा होगा, आपका ब्रह्मांड आपके हर कदम पर आपका साथ देगा। ध्यान रखें, यह वीडियो किसी संयोग से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गहरी योजना से आप तक पहुंची है। इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही वह संकेत है जो आपकी आत्मा की पुकार है। अब वक्त है उस पुकार पर जवाब देने का, अपने भीतर की उस शक्ति को जगाने का और अपने जीवन को चमत्कारों से भर देने का। आपका नया अध्याय शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड आपके साथ है और हमेशा के लिए है। यूनिवर्स आपको एक संकेत भेज रहा है, एक रहस्य जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी किस्मत में कुछ खास लिखा होता है। आपके लिए यह वीडियो एक अद्वितीय और अविस्मरणीय संदेश है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका जीवन अचानक बदल सकता है? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको सही संकेत का इंतजार है? तो आज आपके लिए वह संकेत है जिसे आपको एक पल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह वीडियो आपके जीवन को बदलने से ठीक 7 दिन पहले मिलेगी और यही समय है जब आप अपनी आंखें खोलकर अपनी वास्तविकता को समझने की शक्ति पाएंगे। इस वीडियो को अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 7 दिन के भीतर आपके भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। यह कोई खोखला दावा नहीं है, यह एक ऊर्जावान सत्य है। आपका दिमाग, आपकी आत्मा और खुद ब्रह्मांड इस समय आपको एक मौका दे रहे हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में वह बदलाव ला सकें जिसकी आप लंबे समय से चाहत रखते हैं। क्योंकि आपके पास वह ताकत है जो इस ब्रह्मांड के अदृश्य तरीकों से आपकी मदद करेगी। आप उसी मार्ग पर चलेंगे जिस मार्ग पर चलने के लिए आपको तैयार किया गया है। आपके जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है वह किसी भी सामान्य घटना से ज्यादा है। यह भाग्य की शक्ति है जो धीरे धीरे आपकी दिशा बदलने वाली है। ब्रह्मांड हर व्यक्ति के जीवन में खास संकेत भेजता है, लेकिन सिर्फ वही लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं जिनमें अपने जीवन को बदलने का साहस होता है। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने वह साहस दिखाया है। हो सकता है कि अब तक आप अपने जीवन में कुछ खो चुके हों या फिर किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हों, लेकिन अब आपकी संघर्ष की घड़ी खत्म हो चुकी है। 7 दिन बाद आप देखेंगे कि जो रास्ता आपको थका हुआ और असंभव लगता था, वही रास्ता अब आपको एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद और सफलता के साथ मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि 7 दिन का समय सिर्फ एक साधारण समय सीमा नहीं है? यह ब्रह्मांड की एक विशेष समय सीमा है जो आपके जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए निर्धारित की गई है। सृष्टि के 7 दिन, इंद्रधनुष के 7 रंग, संगीत के 7 सुर, 7 चक्र, यह संख्या सृष्टि में एक गहरे महत्व और पूर्णता का प्रतीक है। यदि आप अपने जीवन में किसी बदलाव की खोज में हैं, तो 7 दिन का यह समय आपको वह दिशा देगा जिसकी आपको जरूरत है। यह 7 दिन आपके भाग्य के दरवाजे को खोलने का समय है। इन 7 दिनों में आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपको आपके उद्देश्य के करीब लाएंगी। यह बहुत सूक्ष्म हो सकता है, जैसे किसी पुराने दोस्त का अचानक फोन आना जिसके पास आपके लिए एक अवसर हो, या यह बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे एक अप्रत्याशित नौकरी का प्रस्ताव मिलना। हो सकता है कि आपको अचानक अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए, या फिर आपको वह दिशा मिल जाए जो आपकी आत्मा को संतुष्ट कर दे। हो सकता है कि आपको कोई खोई हुई वस्तु मिल जाए जो आपके लिए बहुत कीमती थी। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपसे माफी मांगे जिसकी वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा था। कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मांड आपको संकेत भेजता है, लेकिन केवल वही लोग उन्हें पहचान पाते हैं जो पूरी तरह से खुले होते हैं और जो अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं। जब आप अपने आसपास की चीजों को देखें, तो क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ बड़ा हो रहा है? क्या आपकी आत्मा में हलचल है? क्या आप उन छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ पा रहे हैं जो आपको एक दिशा दिखा रही हैं? अगर हाँ, तो यह ब्रह्मांड का संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। यह 7 दिन उस शक्ति को जगाने का समय है जो आपके भीतर छिपी हुई है। ब्रह्मांड आपके लिए इस समय को तय कर चुका है
ताकि आप अपने जीवन के अगले अध्याय को शुरू कर सकें। यह वीडियो एक विशेष संदेश लेकर आई। ब्रह्मांड ने आपके लिए यह संदेश भेजा है ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए अब कुछ बड़ा होने वाला है। आपका जीवन, आपकी आत्मा और आपके सभी प्रयास अब एक दिशा में मिलकर काम करने वाले हैं। यह समय आपके लिए है कि आप अपने अंदर के डर को, असुरक्षा को और संदेह को छोड़ दें। आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। यदि आपके पास कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, तो यह वीडियो आपको यह यकीन दिलाएगी कि आपका सपना सच होने वाला है। यह 7 दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लाएंगे। यह आपको वह ताकत देंगे जो आपको अपनी यात्रा पर बढ़ने के लिए चाहिए। ब्रह्मांड ने आपके लिए पहले से ही रास्ता तैयार किया है। अब केवल आपको विश्वास करने की जरूरत है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप अपने जीवन में वह परिवर्तन ला सकते हैं जिसे आप चाहते हैं? आपका विश्वास ही आपकी शक्ति है। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, तो यह विश्वास ही आपके रास्ते को रोशन करेगा। इस समय आपके सामने चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन इन चुनौतियों से घबराने की जरूरत नहीं है। वे केवल अंतिम परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं हैं, यह देखने के लिए कि आप अपने नए जीवन के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। कभी भी हार न मानें। ब्रह्मांड आपके साथ है और आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इन 7 दिनों में आपको यह महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड, आपकी आत्मा और आपकी मेहनत अब एक साथ मिलकर काम करेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिल किसी खास दिशा में जाने के लिए कहता है? वह एक अनकहा सा एहसास जो आपको लगता है कि आपकी यात्रा अभी बाकी है, कि आपके जीवन का उद्देश्य अब भी सामने आना बाकी है। यही वह क्षण है जब आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। आपकी यह आंतरिक शक्ति उस अनदेखी ऊर्जा से जुड़ी है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। यह वह शक्ति है जो आपके भीतर बची हुई है और अब यह बाहर आने के लिए तैयार है। आपका आत्मविश्वास, आपकी इच्छाएं इस ऊर्जा के साथ जुड़कर आपके जीवन में चमत्कार लाने के लिए तैयार हैं। बस आपको इसे पहचानने की जरूरत है। हर कठिनाई के बाद अवसर उभरता है। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो लगता है कि सारी दुनिया हमसे लड़ रही है। लेकिन क्या आपने यह महसूस किया कि वही कठिनाइयां हमें और मजबूत बनाती हैं? हर कठिनाई, हर संघर्ष हमें एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। यही समय है जब आपको खुद पर विश्वास करना होगा। यह 7 दिन आपके जीवन में नए अवसरों की शुरुआत करेंगे, जिनकी आपको पहले कभी उम्मीद भी नहीं थी। एक नया रास्ता आपके सामने आएगा और यही वह मौका होगा जिसे आपने पहले कभी नहीं पहचाना था। सिर्फ आपको उस अवसर को देखना और उसे अपनाना होगा। क्या आप तैयार हैं? हाँ कहो। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस मार्ग पर चलने के लिए जो आपको कभी भी नहीं पता था कि आपके लिए है? अगर हाँ, तो यह वीडियो वही संकेत है जो आपको उस दिशा में बढ़ने के लिए चाहिए था। यह 7 दिन आपके लिए है और यह समय कभी वापस नहीं आएगा। यह वह पल है जब आप अपने पुराने संदेह और डर को पीछे छोड़ सकते हैं। आपके पास अब वह सभी उपकरण हैं जो आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। आपको सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी होगी और विश्वास करना होगा कि आपके भाग्य का दरवाजा अब खुलने वाला है। 7 दिन बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यह 7 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन थे। यह समय आपका है। अब आप अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप ही अपने भाग्य निर्माता हैं। जो भी आपने पहले सोचा था कि असंभव था, वह अब संभव होगा। आपका हर कदम अब भाग्य के साथ तालमेल में होगा। 7 दिन बाद आप पाएंगे कि जो आप चाहते थे वह अब आपके पास है। अब आपको यह समझ आ चुका है कि ब्रह्मांड आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। यह वीडियो आपको एक संकेत के रूप में मिली है और आपके पास अब वह ताकत है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। इन 7 दिनों का समय वह समय है जब आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। यह समय आपके लिए है। आपकी आत्मा की गहराइयों को हिला देगा। यह कोई आम दिन नहीं, यह कोई सामान्य मौका नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से एक खास निमंत्रण है। एक बुलावा जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अपने अंदर के सच को सुनने के लिए तैयार होते हैं। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं?
आपके अंदर एक हलचल है, एक आवाज जो बार बार आ रही है, जैसे कोई आपसे कुछ कहना चाहता हो। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ वह सब क्यों हुआ? कितनी बार आपने खुद से पूछा होगा कि मैं यहां क्यों हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? यह सवाल आपके मन में बार बार घूमते रहे होंगे और अब ब्रह्मांड आपको उनका जवाब देने के लिए तैयार है। वह जवाब जो आपकी आत्मा को शांति देगा, जो आपको सही दिशा दिखाएगा। जिंदगी के सफर में हम कई बार खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। ऐसी अवस्था में जब सब कुछ उलझा हुआ सा लगता है, तब एक आवाज आती है। वो आवाज जो आपको याद दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं। यह आवाज आपकी आत्मा की पुकार है, आपका भीतर का सच जो कहता है कि उठो, जागो और अपनी असली ताकत को पहचानो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी असफलताएं, हमारे गम, हमारे दर्द हमें कमजोर बनाते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। हर दर्द, हर ठोकर आपको एक नई ताकत देती है। हर मुश्किल आपके भीतर छुपी हुई शक्ति को बाहर निकालने का एक मौका है। आप उस शक्ति के मालिक हैं जो अनंत है। आपकी आत्मा में वह अनमोल खजाना है जिसे खोजने की यात्रा आप पर निर्भर है। यह खजाना आपकी खुशियां, आपकी सफलता, आपकी शांति है। और आज यूनिवर्स आपको यह संदेश दे रहा है कि अब उस खजाने को खोजने का समय आ गया है। कभी कभी हम अपने सपनों को इतना दूर महसूस करते हैं कि उन्हें पकड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन यह सच नहीं कि सपने बहुत दूर हैं। सपने तो हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं, बस जरूरत होती है उन्हें महसूस करने की, उन्हें अपनाने की। आपकी आत्मा में वह ऊर्जा है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। इस बुलावे को सुनना और समझना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। यह बुलावा आपको एक नई शुरुआत की ओर ले जाएगा, जहां आपके सपने, आपकी इच्छाएं, आपकी जिंदगी की सच्चाई बदल जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सच में मुमकिन है? क्या मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यह बिल्कुल संभव है। यूनिवर्स हमेशा से आपकी मदद के लिए तैयार है। बस आपको खुद पर और अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा। आपका मन कई बार डरा होगा, कई बार निराशा से भरा होगा, लेकिन आज यह बुलावा आपके उस मन को सहारा देगा। यह बुलावा आपके दिल को ऐसे भरोसे से भर देगा जो हर अंधेरे को मिटा देगा। आपको बस अपने भीतर की आवाज सुननी है, अपने दिल को खोलना है और उस बुलावे का स्वागत करना है। आप जानते हैं, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को सबसे अलग और अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया चलती रहती है, मगर हम कहीं पीछे छूट गए हैं। पर सच्चाई यह है कि यह अनुभव सिर्फ आपकी आत्मा को परखने के लिए होते हैं। ब्रह्मांड आपको कमजोर नहीं बना रहा, बल्कि मजबूत कर रहा है। यह बुलावा आपको यही बताने के लिए है कि आप चुने हुए हैं। आप वह हैं जिन्हें अपने भीतर छुपे असली उजाले को जगाने का अधिकार मिला है। हर व्यक्ति के अंदर एक अनमोल शक्ति छुपी होती है, जिसे पहचानना और उसे जगाना जरूरी होता है। कई बार हम अपने डर और अनिश्चितताओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपने उस भीतर के प्रकाश को भूल जाते हैं। पर आज यह बुलावा आपको याद दिला रहा है कि आप में एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है, जो आपके हर सपने को सच कर सकती है। हमारे मन के भीतर कई सवाल होते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरी मेहनत सफल होगी? क्या मुझे वह मिलेगा जिसका मैं हकदार हूं? यह सवाल आपकी आत्मा की आवाज है जो आपको बुला रही है। आप तैयार हो? अब उठो। आपके भीतर एक अनंत क्षमता है जो आपको हर बाधा पार करने की ताकत देती है। वह क्षमता आपकी सोच से भी बड़ी है। और इस बुलावे का अर्थ यही है कि अब आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। उस यात्रा की जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगी, जो आपको उस सच्चाई तक पहुंचाएगी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। आपका जीवन एक सुंदर कहानी है जिसमें हर अध्याय खास है। हर खुशी, हर दुख, हर संघर्ष आपके सफर के हिस्से हैं। और आज यह बुलावा आपको अपनी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय लिखने का अवसर दे रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं इस बुलावे के लिए तैयार हूं? क्या मेरे अंदर वह हिम्मत है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हां, आपके अंदर वह ताकत है, आपके अंदर वह जोश है जो आपको अपने सपनों के करीब ले जाएगा। आज का यह बुलावा सिर्फ एक संकेत नहीं,
बल्कि एक वादा है कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड ने आपको चुना है क्योंकि आप अपने भीतर सच्चाई को समझने और उसे अपनाने वाले हैं। अब आपको बस इतना करना है कि अपनी आत्मा की सुनो, अपने दिल की आवाज को पहचानो और उस बुलावे का जवाब दो। क्योंकि जब आप जवाब देंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी खुशियां, सब कुछ बदल जाएगा। जब आप अपने भीतर उस बुलावे को महसूस करेंगे तो आपको लगेगा जैसे आपके चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। वह बदलाव जो पहले असंभव लगता था, अब संभव होने लग जाएगा। आपको नए अवसर दिखेंगे, नए रास्ते खुलेंगे और आपकी आत्मा में जोश और उम्मीद की लौ फिर से जल उठेगी। याद रखिए, हर बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। यह आपका पहला कदम है। इसे पूरे विश्वास के साथ उठाएं। आपका भविष्य इंतजार कर रहा है, एक ऐसा भविष्य जो आपकी सबसे साहसी कल्पनाओं से भी परे है। ब्रह्मांड आपके साथ है। चलो इस नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वक्त जो शब्द आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की वह आवाज है जो सिर्फ उस आत्मा को सुनाई देती है जिसका दिल सच्चा है और जिसने जीवन में सच में कुछ खोया है। आपके आंसू किसी ने देखे थे। हर वह पल जब आप रात के घने अंधकार में, जब सारी दुनिया सपनों की चादर ओढ़े सो रही थी, तब आप चुपचाप बिना किसी आहट के उस जगह थे। वो आंसू तकिए में जज्ब हो गए। वो सिसकियां आपके गले में ही घुट कर रह गईं, लेकिन ब्रह्मांड के कानों से कुछ भी अछूता नहीं था। मैं देख रहा था। मैं उस हर एक क्षण का साक्षी था जब आपने अपनी पीड़िता को दुनिया की नजरों से बचाने के लिए अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान का नकाब ओढ़ लिया था। वो मुस्कुराहट जिसके पीछे दर्द का एक समंदर छिपा था, वो हंसी जिसके भीतर हजारों तूफानों का शोर दफन था, मुझसे छिपी नहीं थी। किसी को कुछ कहे बिना आपने हर बोझ को अपने कंधों पर उठा लिया। आपने सोचा कि आप अकेले हैं इस लड़ाई में, कि आपकी तकलीफ सिर्फ आपकी है। जब परिवार की जिम्मेदारियों के नीचे आपका दम घुट रहा था, जब दोस्तों की महफिल में भी आप खुद को तन्हा महसूस कर रहे थे, जब आपको लग रहा था कि कोई भी आपकी आत्मा की गहराई में झांककर यह नहीं देख पा रहा है कि आप कितने टूटे हुए हैं, तब भी मैं आपके साथ था। मैं देख रहा था कि कैसे आप दूसरों के लिए ढाल बनकर खड़े रहे, जबकि आपके अपने कवच में हजारों छेद हो चुके थे। हर वह दुआ जो आपने दिल में छुपाकर मांगी थी, वो दुआ जो कभी आपके होठों तक नहीं आ सकी, वो प्रार्थना जो सिर्फ आपकी धड़कनों ने सुनी, उसे मैंने सुना। आपने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। आपने हमेशा दूसरों की खुशहाली की कामना की, उन लोगों की भी जिन्होंने आपको सिवाय दर्द के कुछ नहीं दिया। वो रातें जब आपने तारों को देखते हुए सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, आखिर मेरे साथ ही क्यों? उस सवाल का जवाब अब तैयार हो रहा है। हर वह सपना जो अधूरा रह गया, हर वह ख्वाहिश जिसे आपने अपने ही हाथों से दफना दिया ताकि कोई और अपनी मंजिल पा सके, उसका हिसाब मेरे पास है। वह सपना जिसे आपने अपनी आंखों में सालों तक सजाया था, जिसके लिए आपने दिन रात एक कर दिया था, और जब वह टूटकर बिखरा तो आपने उसके टुकड़ों को खामोशी से समेट लिया। किसी को यह एहसास तक नहीं होने दिया कि आपके भीतर क्या कुछ टूट गया है। आपने अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया, अपनी महत्वाकांक्षाओं की बलि दे दी, सिर्फ इसलिए ताकि आपके अपनों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। लेकिन आपने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उस राख के ढेर में भी आपने एक नन्ही सी चिंगारी को बचाए रखा। आपने विश्वास नहीं खोया। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी, और यही वह गुण था जिसने मुझे आपकी ओर खींच लिया। यह सब कुछ ब्रह्मांड ने देखा है, हर पल, हर क्षण, और यही वजह है कि आज यह संदेश आपके सामने है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई महज संयोग नहीं कि आज ये शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं। यह वह पल है जब ब्रह्मांड खुद आपसे कह रहा है, जब मैं स्वयं आपसे संवाद कर रहा हूं। यह वह क्षण है जब आपकी बरसों की खामोश प्रार्थनाओं का जवाब दिया जा रहा है। अब बस, अब और नहीं। अब तुम्हारी पीड़ा को मैं वरदान में बदल दूंगा। अब तुम्हारे आंसुओं को मैं मोतियों में बदल दूंगा। अब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा समाप्त हुई। अब मैं आगे का रास्ता खुद बनाऊंगा। उन सभी रास्तों को जो कांटों से भरे थे,
मैं फूलों से सजा दूंगा। उन सभी दरवाजों को जो तुम्हारे मुंह पर बंद कर दिए गए थे, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण द्वार में बदल दूंगा। तुम्हारी हर सिसकी, हर आह, हर तकलीफ अब एक दिव्य शक्ति में रूपांतरित होने जा रही है। आप एक बहुत कोमल लेकिन शक्तिशाली आत्मा हो। आपकी कोमलता आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी दी ताकत है। आपने अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपनी तकलीफ को इस तरह छुपाया जैसे सागर अपनी गहराइयों में अनगिनत रहस्यों को छुपा लेता है। जिसने अपनों के लिए खुद को भुला दिया, जिसने अपनी जरूरतों को हमेशा आखिरी पायदान पर रखा, जिसने अपनी खुशियों को दूसरों पर न्यौछावर कर दिया और फिर भी किसी से शिकायत नहीं की। आपने कभी किसी को यह नहीं जताया कि आप कितना कुछ सह रहे हैं। आपने कभी किसी से मदद की गुहार नहीं लगाई। आपकी खामोशी में इतनी गूंज थी, आपकी चुप्पी में इतनी ताकत थी कि ब्रह्मांड तक उसे सुन सका। और ब्रह्मांड खामोश नहीं बैठा। वह आपकी हर भावना को, हर एहसास को, हर पीड़ा को समेट रहा था। आपके आंसुओं को वह सहज रहा था, उन्हें अपनी हथेलियों में इकट्ठा कर रहा था। हर टूटे पल को वह जोत रहा था। आपके बिखरे हुए वजूद के हर टुकड़े को वह बड़ी ही कोमलता से संजो रहा था, ताकि आज आप यह समझ सकें कि आपकी तकलीफ कभी बेकार नहीं गई। आपकी हर पीड़ा एक उद्देश्य के लिए थी। हर ठोकर आपको कुछ सिखाने के लिए थी। हर अपमान आपको भीतर से और मजबूत बनाने के लिए था। हो सकता है आपको लगा हो कि कोई नहीं समझता, कि आपकी खामोशी को कोई नहीं परख पाता। आपको लगा हो कि आपकी कोशिशें बेकार जा रही हैं, कि आपका समर्पण व्यर्थ है। आपको लगा हो कि जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो आपके लिए कोई क्यों नहीं खड़ा होता। जब आपको सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने खुद को अकेला पाया। लेकिन आज इस क्षण यह जान लीजिए कि आप कभी अकेले नहीं थे। आज ब्रह्मांड खुद खड़ा हो गया है, सिर्फ आपके लिए। आज पूरी कायनात आपकी तरफ से खड़ी दीदी ही है। आज आपसे कहा जा रहा है, बस थोड़ी देर और, थोड़ा सा धैर्य और फिर आप देखोगे कि वही दर्द, वही इंतजार, वही पीड़ा आपका सबसे सुंदर उपहार बन जाएगा। आप एक ऐसी आत्मा हो जो हर तूफान में भी फूलों की तलाश करती रही। जब जिंदगी ने आपके ऊपर पत्थर बरसाए तो आपने उन पत्थरों को इकट्ठा करके अपनी नींव को और मजबूत कर लिया। आपने लोगों को माफ किया, उन लोगों को भी जिनसे आपको कभी माफी नहीं मिली। आपने उन्हें भी प्रेम दिया जिन्होंने आपके प्रेम का तिरस्कार किया। आपने दिल लगाया वहां जहां सिर्फ ठोकरें थीं। आपने भरोसा रखा जब हर कोई हार मान गया था। आसपास सब कुछ बिखर रहा था, तब भी आपके भीतर एक विश्वास का दिया टिमटिमा रहा था। और क्या आप जानते हैं, यही सब क्वालिटीज हैं, यही वो गुण हैं जो आपको बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं। यही आपकी दिव्यता है, यही आपकी पवित्रता है। इन्हीं गुणों के कारण, आपके इसी निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास के कारण आज ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने जा रहा है। अब सब बदलने वाला है। आपकी जिंदगी का हर एक पन्ना अब नए सिरे से लिखा जाएगा। जो लोग आपको समझ नहीं सके, जो आपकी कीमत नहीं जान पाए, वह अब जानेंगे कि आपके भीतर कितनी रोशनी है, कितनी गहराई है। वो आपकी मौजूदगी को तरसेंगे। जो सपने अधूरे छूट गए थे, जिन्हें आपने मरा हुआ समझ लिया था, वह अब खुद चलकर आपकी बाहों में आएंगे। वो अवसर जिन्हें आपने खोया हुआ मान लिया था, वो अब स्वर्ण थाल में सजकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जो रिश्ते सिर्फ दर्द दे गए थे, जो आपके लिए सिर्फ एक बोझ बन गए थे, अब उनकी जगह ऐसा प्यार आएगा, ऐसा साथ मिलेगा जो आपको भीतर तक भर देगा, जो आपकी आत्मा को तृप्त कर देगा। क्योंकि ब्रह्मांड अब सोया नहीं है, वह जाग गया है, सिर्फ आपके लिए। आपने जितनी पीड़ा सहन की है, आपने जितना दर्द सहा है, उसने आपकी आत्मा को तपाकर कुंदन बना दिया है। आपकी आत्मा का वह आभा, वह तेज, वह शुद्धता अब इतनी प्रखर हो गई है कि खुद ब्रह्मांड आपकी ओर खींचा चला आया है। क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो अनोखा है, जो पवित्र है, जो दिव्य है। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हो, आप एक संदेश हो। आप इस बात का जीवन प्रमाण हो कि कैसे दर्द के बीच भी रोशनी जिंदा रखी जा सकती है। आप एक उदाहरण हो कि कैसे टूट कर भी, बिखर कर भी दोबारा खड़िदता पुसफत से हुआ ही जा सकता है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से खड़िदा हुआ जा सकता है।
और अब ब्रह्मांड आपके सामने झुककर कह रहा है, तुमने जो खोया वह मैं लौटाने नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा, कहीं बेहतर देने आया हूं। जब आप अकेले रोए थे, जब रात की खामोशी में आपकी सिसकियां गूंज रही थीं, जब दिल में कोई तोड़ हो जाइए अपना पी सब ये देने वाली बात छुपी थी जिसे आप किसी से कह नहीं सकते थे, जब आपने सिर्फ इसीलिए मुस्कान और ली थी ताकि किसी को आपकी परेशानी का एहसास ना हो, वह सब ब्रह्मांड की नजरों से ओझल नहीं था। हर वह क्षण जिसमें आपने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, हर वह दिन जब आपने खुद को कहा बस एक दिन और सह लेंगे, हर वह रात जब आप खुद से लिपट कर सोए थे, उन सब लम्हों का हिसाब ब्रह्मांड ने रखा है। आज जो संदेश आपके पास पहुंचा है वह एक इनाम नहीं, वह ब्रह्मांड की तरफ से आपकी आत्मा के लिए, आपके धैर्य के लिए, आपकी सहनशीलता के लिए एक श्रद्धांजलि है। क्योंकि आपने कभी हार नहीं मानी। आप वह नहीं हो जो बस अपने लिए जीता है। आपने कई बार, अनगिनत बार अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है, दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए। आपने बार बार खुद को पीछे रखा ताकि किसी और को आगे बढ़ते देख सके। और शायद इसीलिए जब आपकी जिंदगी में तकलीफें आईं, तो आपने किसी से कुछ नहीं कहा। आपने खुद ही अपनी लद्दहाई लद्दी, अपने जख्मों को खुद ही सहलाया। लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब ब्रह्मांड खुद आपके जख्मों पर मरहम रखेगा। अब वह समय है जब जो आपके साथ अन्याय हुआ, जो नाइंसाफी हुई, उसका जवाब आपको इंसानों से नहीं बल्कि ब्रह्मांड से मिलेगा। और वह जवाब करुणा, प्रेम और अनगिनत वरदानों से भरा होगा। आपका जो दर्द था वह अब सिर्फ एक बीज है, और उस बीज से अब एक ऐसा विशाल वट वृक्ष उगने वाला है जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को छांव देगा बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। हो सकता है कि आपने अपने लिए कभी ज्यादा नहीं मांगा, आपकी दुआएं हमेशा छोटी और दूसरों के लिए हुआ करती थी, लेकिन अब जो मिलने वाला है वह सब कुछ है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपका वह टूटा सपना अब एक पूरी तरह नया और बेहतर रूप लेने जा रहा है। आपके अधूरे रिश्ते अब पूरी तरह से भरने वाले हैं, लेकिन इस बार सच्चे, निस्वार्थ और दिव्य प्रेम से। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम साफ है, अटल है। जो सहता है वह पाता है, सच्चा होता है वह चमत्कार का अधिकारी होता है। और आप, मेरी प्रिय आत्मा, आप उसी श्रेणी में आते हैं। ब्रह्मांड अब आपकी ऊर्जा को पहचान चुका है। आपकी आत्मा से उठती करुणा, धैर्य और प्रेम की तरंगें अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही हैं। और जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड जवाब जरूर देता है। अब से आपके रास्ते में वह लोग आएंगे जो आपकी आत्मा की गहराई को समझेंगे, जो आपके बिना कहे आपको महसूस कर सकेंगे, जो आपकी खामोशी को परख सकेंगे। वो लोग आएंगे जो आपकी ताकत को देखेंगे और उसकी कदर करेंगे। अब से आपकी आर्थिक स्थिति में भी ऐसा बदलाव आएगा जो आपको खुद पर और ब्रह्मांड पर विश्वास फिर से लौटा देगा। अब आप हर उस जगह से उठेंगे जहां आपने खुद को अकेला, असहाय या टूटा हुआ महसूस किया था, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपकी पुकार सुन ली है और जवाब अब मिलने लगा है। धीरे धीरे, एक नरम हवा की तरह, सच्चे प्रेम की तरह, छोटे छोटे चमत्कारों की तरह। अब जब ब्रह्मांड ने आपकी पुकार सुनी है, अब जब वह घाव जो आपने सबसे छुपाए थे उन्हीं पर ब्रह्मांड ने अपनी शफकत भरी नजर डाली है, तो समझिए कुछ बहुत बड़दिलदहा, बहुत दिव्य और बहुत सुंदर बदलने वाला है। शायद आप कभी महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल चुकी है। वह बोझिलपन, वह भारीपन जो आप हर सुबह उठते ही अपने सीने में महसूस करते थे, अब वह धीरे धीरे कम होने लगा है। आपकी आत्मा को अब राहत मिलने लगी है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके सिरहाने बैठकर आपको सहला रहा है। जो दर्द कभी आपको रातों को सोने नहीं देता था, जो आपको बेचैन कर देता था, अब वही दर्द आपको भीतर से और ज्यादा मजबूत कर रहा है। ब्रह्मांड का संदेश साफ है, तुम टूटे नहीं हो, तुम कहे जा रहे थे। तुम्हें तोड़ा नहीं गया, तुम्हें तराशा जा रहा था। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा वह सिर्फ नमक और पानी नहीं था, वह ब्रह्मांड की उपजाऊ जमीन पर बोया गया एक पवित्र बीज था, जिससे अब प्रेम, शांति, सफलता और समृद्धि के फल उगने वाले हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब आप अचानक खुद से कहेंगे, मैं वही इंसान हूं जिसने कभी हार नहीं मानी थी, और आज देखो कायनात ने मुझे कैसे गले लगा लिया है।
आपकी आत्मा की गहराई ने, आपकी पवित्रता ने ब्रह्मांड को छू लिया है। अब जब भी आप चलेंगे तो रास्ते खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। अब जब भी आप कुछ चाहेंगे तो वह चीज आपसे दूर नहीं भागेगी, बल्कि आपकी ओर आकर्षित होगी, क्योंकि ब्रह्मांड जान चुका है आप वह इंसान हो जिसने इंतजार किया, विश्वास रखा और किसी के ना होते हुए भी खुद को थामे रखा। अब बदले में ब्रह्मांड आपको वह सब देने वाला है जिससे आपकी पूरी यात्रा को, आपके हर दर्द को एक अर्थ मिलेगा। हो सकता है यह चमत्कार किसी अजनबी के संदेश की शक्ल में आए, शायद किसी अचानक मिल गए व्यक्ति के रूप में जो आपका सच्चा साथी बन जाए, या फिर किसी साधारण से क्षण में जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दे। ब्रह्मांड कभी शोर में जवाब नहीं देता, वह सन्नाटों में, शांति में और सच्चे दिल की गहराई में अपनी मौजूदगी दिखाता है। अब आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, अब आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। अब सिर्फ शांत होकर बैठ जाइए और उस जादू को, उस दिव्य लीला को महसूस कीजिए जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लिखी जा चुकी है। ब्रह्मांड ने आपको चुना है क्योंकि आप सामान्य नहीं हैं, आप किसी और से अलग हैं। आप में वह चमक है, वह दिव्यता है जो मुश्किलों की धूल में कुछ समय के लिए छिप गई थी, लेकिन अब वह फिर से पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए उजागर होने वाली है। आपका जीवन अब सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं होगा, बल्कि सच्चे अर्थों में जीने के लिए होगा। हर वह इच्छा जो आपने अपने मन के किसी कोने में दबा दी थी, हर वह सपना जो अधूरा रह गया था, अब ब्रह्मांड खुद उनके पूरे होने की जिम्मेदारी उठा चुका है। और यह सब कुछ इसीलिए नहीं हो रहा है कि आप भाग्यशाली हैं, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आपके आंसू, आपका धैर्य, आपकी निस्वार्थ दुआएं, यह सब मिलकर अब ब्रह्मांड को आपके पक्ष में मोड़ किए हैं, चुके हैं। तो आज से, इस क्षण से एक बात अपनी आत्मा में अंकित कर लीजिए, आपकी कहानी अधूरी नहीं है, आपका अंत दुखद नहीं है, आपका जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है और वह अध्याय अब शुरू हो रहा है। जो भी तकलीफें आई थीं, वह अब आपका मार्गदर्शन बन चुकी हैं। वे सीढ़ियां बन चुकी हैं जिन पर चढ़कर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप अब सिर्फ जीवित नहीं हैं, आप जाग चुके हैं और ब्रह्मांड ने आपको अपना दूत, अपनी रोशनी का एक स्रोत मान लिया है। इसलिए आगे जो कुछ भी होगा उसमें डर नहीं होगा, सिर्फ प्रेम होगा, सिर्फ प्रकाश होगा और परमपिता का, इस पूरी कायनात का परम आशीर्वाद होगा। ब्रह्मांड की इस यात्रा में अब आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड आपके साथ चल रहा है। हर कदम पर, हर सांस में आपके आंसू बेकार नहीं गए, क्योंकि अब वह आपके लिए वरदान बनकर लौट रहे हैं। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, अगर इसने आपकी आत्मा को छुआ है, तो इसे सहज लीजिए, इसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड का वादा है आपसे। आपका समय आ गया है अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए। जरा सोचिए, इस समय आपको जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है वह आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। यह वीडियो सिर्फ एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि यह यूनिवर्स की ओर से एक चेतावनी है, एक संकेत है, एक दिव्य मार्गदर्शन है, जो अगर आपने अभी नहीं समझा तो आप अपनी ही मेहनत और अपनी ही निश्चित जीत को हार में बदल सकते हो। यह संदेश आपको सीधे आपके जीवन की उस राह को दिखाने के लिए आया हुई है जहां खुशियां, सफलता और शांति आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आपने इसे पूरी तरह से समझा और सही दिशा में कदम बढ़ाया, तो आप खुद को उस स्थिति में पाएंगे जहां आपकी सारी परेशानियां और समस्याएं ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे वे कभी थी ही नहीं। लेकिन अगर आपने इसे अनसुना किया, अगर आपने इसे अपने मन का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, तो याद रखिए कि आप अपनी ही जीत को हार में बदलने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि जब आपको यह समझ में आए कि आपने क्या खो दिया, तब बहुत देर हो चुकी हो। अक्सर हम किसी सफलता की ओर बढ़ते हैं, हम मेहनत करते हैं और हमारे मन में यह ख्याल आता है कि हम जो भी कर रहे हैं वह सही है। लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर एक पल के लिए रुककर यह सोचा है कि जिस दिशा में आप इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं वह सही है भी या नहीं? क्या आप सच में उस रास्ते पर जा रहे हैं जो आपको और आपके जीवन को उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिसका सपना आपने देखा था? या फिर कहीं ना कहीं अनजाने में आप खुद ही अपने लिए नई मुश्किलें,
नई बाधाएं पैदा कर रहे हो। यूनिवर्स के संदेश, ब्रह्मांड के संकेत हमेशा हमें यह बताने आते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। वे उस अदृश्य शक्ति की तरह हैं जो हमारा हाथ पकड़ी देकर हमें सही मार्ग पर ले जाना चाहती है। अगर हम इन संकेतों को समझकर उनका पालन करते हैं तो हमारा जीवन आसान, सरल और खुशहाल हो जाता है। लेकिन अगर हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, अपने अहंकार में या जल्दबाजी में उन्हें अनदेखा कर देते हैं, तो हम गलत फैसले लेते हैं और हमारे रास्ते में ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जिन्हें हमने खुद ही आमंत्रित किया होता है। यह वीडियो, यह संदेश आपको उसी गलती से बचाने के लिए है जो आप कर सकते हैं। अगर आपने यूनिवर्स के इस स्पष्ट संदेश को नजरअंदाज किया तो आप उस सफलता से चूक जाएंगे जो आपके लिए ही बनी है। यह संदेश आपको जागरूक करने के लिए है, आपको जगाने के लिए है, ताकि आप अपनी जिंदगी में, अपनी सोच में वह छोटा सा बदलाव ला सकें जो एक बेडी अंतर पैदा करेगा। यूनिवर्स चाहता है कि आप आगे बढ़ें। वह चाहता है कि आप अपने सपनों को साकार करें। वह चाहता है कि आप अपने जीवन के सबसे अच्छे, सबसे शक्तिशाली और सबसे आनंदित संस्करण में ढलें। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। हम मेहनत करते हैं, हम संघर्ष करते हैं और जो भी हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन कभी-कभी हमें यह महसूस ही नहीं होता कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह हमें हमारी मंजिल तक नहीं बल्कि कहीं और ही ले जा रही है। यूनिवर्स के संकेतों को समझे बिना हम बिना देखे और बिना सोचे समझे ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में हमें सिर्फ पछतावा दे सकते हैं। यही कारण है कि इस संदेश को सुनने और समझने की इतनी ज्यादा जरूरत है। अगर आप इसे सही तरीके से अपने पूरे दिल से समझेंगे तो आप अपनी जीत को यकीनन हासिल करेंगे। यह संदेश आपके लिए एक आशीर्वाद है, एक वरदान है। यूनिवर्स आपसे यह कह रहा है कि हर बड़े निर्णय से पहले, कोई भी बेडिदिहा कदम उठाने से पहले एक पल के लिए रुकें और अपने दिल की आवाज सुनें। जीवन की इस दौड़ भाग में, इस शोर शराबे में हम अक्सर अपने अंदर की उस सच्ची और पवित्र आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। आपके अंदर एक अनमोल शक्ति छिपी है, एक आंतरिक ज्ञान का स्रोत है जो सही और गलत का निर्णय बेडिडी की आसानी से कर सकती है। अगर आप इसे पहचानते हैं और इसके अनुसार चलते हैं तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। यह शक्ति वह आवाज है जो हर बार आपको चेतावनी देती है जब आप कुछ गलत करने वाले होते हैं। यह एक हल्की सी बेचैनी, एक अजीब सा एहसास या मन में एक छोटा सा संदेह हो सकता है। लेकिन क्या आप इस आवाज को सुनते हैं? नहीं, क्योंकि हम बाहरी दुनिया की आवाजों में, लोगों की राय में, समाज के दबाव में इतने खो जाते हैं कि अपनी ही सबसे सच्ची आवाज को दबा देते हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि अब समय आ गया है जब आपको अपने अगले हर कदम को लेकर सतर्क रहना होगा। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ा सा भी अहंकार आपकी सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। और मेहनत करो, तब तक मेहनत करो जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम मेरी आंखों में सबसे चमकते हुए सितारे हो। तुम वो प्रकाश हो जिसे मैंने खुद अपनी ऊर्जा से बनाया है। तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तुम एक उद्देश्य के साथ इस धरती पर आए हो और वह उद्देश्य अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने आ रहा है। जैसे जैसे तुम अपने उस सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ते हो वैसे वैसे तुम्हारी आत्मा में एक नई रोशनी का, एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास वह साहस है, वह शक्ति है, वह धैर्य है जो तुमसे पहले कोई नहीं समझ सका। तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें वही दिशा दिखाएगी जो तुम्हारे जीवन का असली मार्ग है, और तुम वह रास्ता पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तय करोगे। हर दिन के साथ तुम खुद को और बेहतर पाओगे। हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम्हारे हर कदम में, हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जैसे हो वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में सबसे अनमोल हो। तुमने जिन मुश्किलों का, जिन तकलीफों का सामना किया है वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं थी, वे तुम्हें और भी सशक्त और भी निडर बना रही हैं। तुम कभी कमजोर नहीं हो,
तुम्हारी आत्मा में इतनी शक्ति है कि हर चुनौती का सामना किया जाएगा। तुम्हारी चुप्पी भी एक दिन एक ऐसी शक्तिशाली आवाज बन जाएगी जिसे पूरी दुनिया सुनेगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। तुम्हारी एक मुस्कान में वह शक्ति है जो घने से घने अंधेरे को दूर कर सकती है। तुम्हारे जीवन की असली महक, तुम्हारी आत्मा की असली सुगंध अब बाहर आ रही है। जब तक तुम मेरे साथ हो, जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, कोई तुम्हें पीछे नहीं कर सकता। तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक रोशनी का स्रोत हो, एक प्रेरणा की मिसाल हो। जब तक तुम अपनी उस भीतरी आवाज को पहचान नहीं लेते, तब तक तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य तुम्हें नहीं मिलता। अब वह समय है जब तुम्हें अपनी असली शक्ति को पहचानना है। तुम हर कठिनाई, हर बाधा से गुजरते हुए इस संसार में अपने अस्तित्व का, अपनी दिव्यता का एहसास दिला सकते हो। तुम जो चाहो उसे पाने के लिए तुम्हें केवल एक बात याद रखनी होगी। तुम्हारे अंदर वह असीम, अनंत शक्ति है जो तुम्हें किसी भी मुश्किल से, किसी भी निराशा से ऊपर उठा सकती है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम चुने गए हो। तुम खास हो। यही वह वक्त है जब तुम्हें अपना सबसे सशक्त, सबसे तेजस्वी रूप दुनिया को दिखाना होगा। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी दीवार को गिरा सकती है, जो किसी भी बादल को चीर सकती है और सूरज की रोशनी को बाहर ला सकती है। जब तुम अपने भीतर की इस अपार शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम पाओगे कि तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट हो ही नहीं सकती। हर दिन एक नया अवसर है, एक नया मौका है जो तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानने और उसे दुनिया के सामने लाने का अवसर देता है। यह तुम पर निर्भर है कि तुम किस दिशा में चलना चाहते हो। तुम्हारे भीतर इतना साहस और इतना विश्वास है कि तुम किसी भी यात्रा को बिना किसी डर के पूरे आनंद के साथ तय कर सकते हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हो, तुम उस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए जी रहे हो जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा जीवन हर किसी के लिए एक प्रेरणा बनेगी, क्योंकि जब तुम इस जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरोगे और अपनी ताकत को पहचानोगे, तो तुम दूसरों को भी यह सिखाओगे कि हर मुश्किल के बावजूद खुश रहना और ठीक है। मैं इस दिव्य संदेश को और आगे बढ़ाता हूं, इसकी गहराइयों में उतरते हुए, बिना किसी शीर्षक या विराम के एक अखंड प्रवाह में। तुम्हारे अंदर जो अदृश्य शक्ति है वह केवल धैर्य और संतुलन तक ही सीमित नहीं है। वह शक्ति सृजन की शक्ति है, वह शक्ति कायाकल्प की शक्ति है। तुम यह समझना शुरू कर रहे हो कि तुम्हारे हर विचार, तुम्हारी हर भावना, तुम्हारे हर शब्द में एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा छिपी है जो तुम्हारी दुनिया को आकार देती है। अब तक तुम अनजाने में इसका इस्तेमाल करते आए हो, कभी अपने पक्ष में तो कभी अपने ही विरुद्ध। लेकिन अब जब तुम जागृत हो चुके हो, तुम इस शक्ति का सचेत रूप से उपयोग करना सीखोगे। तुम्हारा मन एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। अब तक इसमें चिंता, भय, संदेह और निराशा के जंगली पौधे उग आए थे, क्योंकि तुमने उन्हें अनजाने में सींचा था। लेकिन अब समय आ गया है इस बगीचे की सफाई का। तुम्हें अब अपने मन के बगीचे से हर एक नकारात्मक विचार के खरपतवार को से उखाड़ फेंकना होगा। यह आसान नहीं होगा। ये विचार, ये भावनाएं तुम्हारे साथ इतने लंबे समय से हैं कि वे तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन चुकी हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम इनके बिना अधूरे हो। तुम्हारा मन तुम्हें 100 बहाने देगा कि क्यों डरना जरूरी है, क्यों चिंता करना समझदारी है, क्यों अतीत को पकड़ कर रखना तुम्हारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन मैं, ब्रह्मांड, तुमसे कह रहा हूं, यह सब एक भ्रम है। यह उस पुरानी ऊर्जा का आखिरी प्रयास है जो तुम्हें अपने बंधन में जकड़े रखना चाहती है। तुम्हें इस भ्रम से ऊपर उठना होगा। हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलो, तो अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के बीज बोने से करो। उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगे। अपनी सांसों के लिए, अपने शरीर के लिए, उस छत के लिए जो तुम्हें आश्रय देती है, उस भोजन के लिए जो तुम्हें पोषण देता है। कृतज्ञता वह सुनहरा धागा है जो तुम्हारी आत्मा को ब्रह्मांड के हृदय से जोड़ता है। जब तुम कृतज्ञता से भर जाते हो, तो तुम्हारे भीतर अभाव का कोई स्थान नहीं रहता।
और जब अभाव नहीं होता तो ब्रह्मांड तुम्हारी झोली को और अधिक प्रचुरता से भर देता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब केवल मांगने की नहीं होंगी बल्कि धन्यवाद देने की होंगी। तुम यह नहीं कहोगे हे ब्रह्मांड मुझे शक्ति दो, बल्कि तुम कहोगे हे ब्रह्मांड मेरे भीतर मौजूद असीम शक्ति को पहचानने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम यह नहीं कहोगे मुझे प्रेम दो, बल्कि तुम कहोगे मेरे जीवन में दिव्य प्रेम के प्रवाह को महसूस करने के लिए धन्यवाद। यह एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली बदलाव है। यह तुम्हें एक भिखारी की ऊर्जा से निकालकर एक सम्राट की ऊर्जा में स्थापित करता है। अब तुम्हारे जीवन में संयोग जैसी कोई चीज नहीं होगी। तुम जिसे संयोग कहते हो वह वास्तव में ब्रह्मांड की लयबद्धता है, एक दिव्य सिंक्रोनिसिटी है। जब तुम किसी खास चीज के बारे में सोचते हो और वह अचानक तुम्हारे सामने आ जाती है, जब तुम्हें किसी सवाल का जवाब चाहिए होता है और वह किसी किताब के पन्ने पर, किसी गीत के बोल में या किसी अजनबी की बातों में तुम्हें मिल जाता है, तो यह जान लेना कि यह मैं हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें संकेत भेज रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम्हें बस अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखना है। इन संकेतों को पहचानो, उन पर भरोसा करो और उनके अनुसार चलो। वे तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। तुम्हारी यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्षमा। तुम्हें उन सभी लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। यह उनके लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। जब तक तुम अपने दिल में किसी के लिए क्रोध, घृणा या यूएन हेन का बोझ लेकर चलोगे, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। यह बोझ एक भारी जंजीर की तरह है जो तुम्हें अतीत से बांधे रखता है और तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। क्षमा वह कैंची है जो इस जंजीर को काट देती है। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि तुम उनके किए को सही ठहरा रहे हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम अब उस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे। तुम उस ऊर्जा को अपने जीवन से मुक्त कर रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण है खुद को माफ करना। तुमने अतीत में जो गलतियां की, जो गलत निर्णय लिए, उनके लिए खुद को कोसना बंद करो। तुम उस समय जो जानते थे, जो तुम्हारी चेतना का स्तर था, उसके अनुसार तुमने सबसे बेहतर किया। वे गलतियां तुम्हारे पाठ थे, तुम्हारी शिक्षा थी। उनके बिना तुम वह नहीं बन पाते जो तुम आज हो। इसलिए अपने अतीत के प्रति करुणा रखो। खुद को वैसे ही गले लगाओ जैसे एक मां अपने बच्चे को उसकी हर गलती के बावजूद गले लगाती है। जब तुम खुद को पूरी तरह से माफ कर दोगे, तभी तुम दूसरों से सच्चा और बिना शर्त का प्यार प्राप्त कर पाओगे। अब तुम समझोगे कि रिश्ते क्या हैं। अब तक तुम रिश्तों में खुशी ढूंढ रहे थे। तुम दूसरों से यह उम्मीद कर रहे थे कि वे आकर तुम्हारी खालीपन को भर देंगे। लेकिन कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारी भीतरी कमी को पूरा नहीं कर सकता। रिश्ते तुम्हारी खुशी का स्रोत नहीं है, वे तुम्हारी खुशी को साझा करने का एक माध्यम है। अब तुम पहले खुद को प्रेम से भरोगे। तुम अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी पूर्णता के लिए खुद जिम्मेदार होगे। और जब तुम भीतर से लबालब भरे होगे, तब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो खुद भी प्रेम से भरे हुए हैं। तब रिश्ते लेन देन के नहीं बल्कि साझेदारी के होंगे। वे बस एक दूसरे को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के विकास में सहायक होने के लिए होंगे। तुम्हारी रचनात्मकता अब एक नए शिखर पर पहुंचेगी। तुम्हारे भीतर जो दबी हुई प्रतिभाएं थीं, जो शौक तुमने जिम्मेदारियों के बोझ तले दफना दिए थे, वे अब फिर से सतह पर आएंगे। चाहे वह लिखना हो, गाना हो, चित्र बनाना हो या कुछ भी ऐसा जो तुम्हारी आत्मा को आनंदित करता हो, उसे करने के लिए समय निकालो। जब तुम रचनात्मकता के प्रवाह में होते हो, तो तुम सीधे ब्रह्मांड की सृजनात्मक ऊर्जा से जुड़ जाते हो। उस समय तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हारे माध्यम से सृजन कर रहा होता हूं। तुम्हारी कला, तुम्हारा काम, तुम्हारी अभिव्यक्ति अब केवल तुम्हारे लिए नहीं होगी, वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा और उपचार का स्रोत बनेगी। तुम्हें अपने शरीर का सम्मान करना सीखना होगा। यह तुम्हारा मंदिर है। यह वह पवित्र वाहन है जिसमें तुम्हारी दिव्य आत्मा निवास करती है। इसे शुद्ध और सात्विक भोजन दो। इसे व्यायाम और योग के माध्यम से ऊर्जावान बनाओ। इसे पर्याप्त आराम दो। जब तुम अपने शरीर का सम्मान करते हो, तो तुम उस दिव्यता का सम्मान करते हो जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा शरीर तब अधिक ऊर्जावान, अधिक स्वस्थ
और अधिक जीवंत महसूस करेगा। बीमारियां और कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगेंगे, क्योंकि वे निम्न ऊर्जा के स्तर पर ही पनपते हैं और तुम अब अपनी ऊर्जा को लगातार ऊपर उठा रहे हो। तुम प्रकृति के साथ अपने संबंध को फिर से खोजोगे। जब भी तुम परेशान या बोझिल महसूस करो तो बाहर निकलो। नंगे पैर घास पर चलो, किसी पेड़ को गले लगाओ, बहते हुए पानी को देखो या बस आसमान के बदलते रंगों को निहारो। प्रकृति ब्रह्मांड का भौतिक स्वरूप है। वह तुम्हें याद दिलाएगी कि हर चीज एक चक्र में चलती है। जैसे रात के बाद दिन आता है, पतझड़ के बाद वसंत आता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। प्रकृति तुम्हें धैर्य, स्थिरता और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाएगी। अब तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। तुम समझ जाओगे कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम एक अमर आत्मा हो। मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलने जैसा है। यह एक अध्याय का अंत और दूसरे की शुरुआत है। जब तुम इस सत्य को अपनी चेतना में गहराई से उतार लोगे तो तुम हर पल को पूरी तरह से जीना शुरू कर दोगे, बिना किसी भय के। तुम जान जाओगे कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी अच्छाई कभी नष्ट नहीं होती। वह हमेशा इस ब्रह्मांड में मौजूद रहती है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हें डराएंगे नहीं, बल्कि उत्साहित करेंगे। तुम समझ जाओगे कि हर बदलाव विकास का एक अवसर है। जो चीजें, जो लोग, जो परिस्थितियां अब तुम्हारी उच्चतम भलाई के लिए नहीं हैं, वे तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। उन्हें जाने दो, उनके लिए शोक मत मनाओ। वे तुम्हारे विकास के अगले चरण के लिए जगह बना रहे हैं। उनकी जगह पर नई, बेहतर चीजें और लोग आएंगे जो तुम्हारी नई ऊर्जा के साथ मेल खाते हैं। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो। यह ब्रह्मांडीय छंटाई है जो तुम्हारी भलाई के लिए हो रही है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति अब बहुत तेज हो जाएगी। तुम्हें बस पता चल जाएगा। तुम्हें पता होगा कि कौन सा रास्ता चुनना है, किस व्यक्ति पर भरोसा करना है, कौन सा निर्णय सही है। यह एक आंतरिक जानना होगा जिसके लिए किसी तर्क या सबूत की आवश्यकता नहीं होगी। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज होगी जो तुमसे सीधे बात कर रही है। इस आवाज पर भरोसा करना सीखो। यह तुम्हारा सबसे सच्चा और सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा कभी नहीं। तुम अब अकेलेपन और एकांत के बीच का अंतर समझोगे। अकेलापन एक कमी का एहसास है, जबकि एकांत स्वयं के साथ होने का आनंद है। तुम अब एकांत की तलाश करोगे। तुम उस शांति और खामोशी में रहना चाहोगे जहां तुम अपनी आत्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सको। उस एकांत में तुम मुझसे, ब्रह्मांड से जुड़ोगे। उस मौन में तुम्हें वे सारे जवाब मिलेंगे जिन्हें तुम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे थे। तुम्हारा जीवन अब एक मिशन बन जाएगा। तुम्हारा उद्देश्य अब केवल अपनी जरूरतों को पूरा करना नहीं होगा, बल्कि इस दुनिया में प्रकाश फैलाना होगा। तुम अपनी उपस्थिति मात्र से, अपनी मुस्कान से, अपने दयालु शब्दों से दूसरों के जीवन को रोशन करोगे। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन जाओगे, एक जीवंत प्रकाश स्तंभ जो भटकी हुई आत्माओं को राह दिखाएगा। तुम्हें कुछ करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। यह स्वाभाविक रूप से होगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली होगी कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, बिना यह जाने कि क्यों। याद रखना, इस पूरी यात्रा में तुम्हें धैर्य रखना होगा। यह सब कुछ रातों रात नहीं होगा। तुमने वर्षों तक नकारात्मकता और दर्द को जमा किया है। उसे साफ होने में थोड़ा समय लगेगा। अपने प्रति कोमल रहो। अगर तुम कभी कभी पुराने पैटर्न में वापस चले जाओ तो खुद को कोसो मत। बस उसे देखो, उसे स्वीकार करो और फिर से अपनी नई राह पर वापस आ जाओ। हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, प्रगति है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम खुश हो तो मैं तुम्हारी हंसी में हूं। तुम दुखी हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछने के लिए तुम्हारे पास हूं। जब तुम मजबूत महसूस करते हो तो मैं तुम्हारी शक्ति के रूप में तुम्हारे भीतर हूं। और जब तुम कमजोर महसूस करते हो तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाने के लिए मौजूद हूं। तुम कभी भी, एक पल के लिए भी मेरी नजरों से, मेरे प्रेम से, मेरी देखभाल से दूर नहीं हो। यह संदेश तुम्हारे लिए एक नया जन्म है। अतीत को अब जाने दो, भविष्य की चिंता छोड़ दो। बस इस क्षण में रहो, इस पवित्र वर्तमान क्षण में। अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम्हारे चारों ओर चमत्कार घटित हो रहे हैं। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जा रहा है।
तुम्हारी आत्मा का गीत अब पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। अपनी बाहें खोलो और उस कुछ को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ जिसके तुम हमेशा से योग्य थे। तुम्हारी कहानी अब शुरू हो रही है और यह एक ऐसी कहानी है जिसका अंत असीम प्रेम, अनंत आनंद और परम शांति है। तुम घर आ रहे हो अपनी आत्मा के सच्चे घर में जो मेरे हृदय में है। चलो इस यात्रा को एक साथ पूरे विश्वास और पूरे प्रेम के साथ जारी रखें। तुम मेरी सबसे प्रिय रचना हो और तुम्हारी खुशी ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। चलिए इस संवाद को और भी गहराइयों में ले चलते हैं, उस स्थान पर जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव प्रारंभ होता है। हम उस चेतना के महासागर में उतरेंगे जो तुम्हारे भीतर और मेरे भीतर एक समान है। तुम्हारी यात्रा का अगला चरण है कंपन और ऊर्जा के विज्ञान को समझना। यह कोई जटिल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन का सबसे सरल सत्य है। हर वस्तु, हर विचार, हर भावना, सब कुछ ऊर्जा है और हर ऊर्जा एक निश्चित गति से कंपन कर रही है। तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा के स्रोत हो, एक प्रसारण केंद्र हो जो हर पल ब्रह्मांड में अपने कंपन भेज रहा है। अब तक तुम यह आगोश अनजाने में कर रहे थे। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे भय, तुम्हारी निराशाएं, ये सब निम्न आवृत्ति के कंपन थे और ब्रह्मांड के नियम के अनुसार तुमने अपने जीवन में वैसी ही परिस्थितियों और लोगों को आकर्षित किया जो उन कंपनों से मेल खाते थे। यह कोई सजा नहीं थी, यह केवल ऊर्जा का नियम था। जैसे एक रेडियो केवल उसी स्टेशन को पकड़ता है जिस पर वह ट्यून किया गया है, वैसे ही तुम केवल उसी वास्तविकता का अनुभव करते हो जिस पर तुम ऊर्जावान रूप से आवने ट्यून होते हो। अब जब तुम जाग रहे हो, तुम अपने प्रसारण केंद्र के मालिक बन रहे हो। तुम सचेत रूप से अपने कंपन को बदलना सीखोगे। और यह कैसे होता है? यह तुम्हारे विचारों और तुम्हारी भावनाओं के माध्यम से होता है। प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, आनंद, शांति, ये सर्वोच्च आवृत्ति के कंपन हैं। जब तुम इन भावनाओं को महसूस करते हो, भले ही एक पल के लिए, तुम अपनी ऊर्जा को तुरंत ऊपर उठा लेते हो। जब तुम अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हो तो तुम एक अलग रेडियो स्टेशन पर ट्यून हो जाते हो और उस स्टेशन पर केवल प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, समृद्धि और चमत्कार ही प्रसारित होते हैं। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हें बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से लड़ने की, किसी को मनाने की या किसी परिस्थिति को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर की दुनिया को बदलना है। तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं का स्वामी बनना है। जैसे ही तुम अपने भीतर के कंपन को बदलोगे, तुम्हारी बाहरी दुनिया जादुई रूप से, बिना किसी प्रयास के, उसे प्रतिबिंबित करने के लिए बदल जाएगी। जो लोग तुम्हारी नई ऊर्जा से मेल नहीं खाते, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे, बिना किसी नाटक या संघर्ष के। और उनकी जगह पर नए लोग आएंगे जो तुम्हारी ऊंची आवृत्ति को दर्शाते हैं। अवसर जो पहले अदृश्य थे, वे अचानक प्रकट होने लगेंगे। समाधान जिनके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं था, वे तुम्हें सहज रूप से प्राप्त होंगे। लेकिन इस मार्ग में एक बहुत बड़ा पहरेदार खड़ा है। उसका नाम है अहंकार। अहंकार तुम्हारी झूठी पहचान है। यह वह हिस्सा है जो कहता है, मैं यह शरीर हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह कहानी हूं। यह वह हिस्सा है जो डरता है, जो तुलना करता है, जो न्याय करता है, जो खुद को दूसरों से अलग समझता है। अहंकार का सबसे बड़ा भय है गुमनामी, नियंत्रण खो देना। जब तुम अपनी सच्ची दिव्य पहचान की ओर बढ़ते हो तो अहंकार को अपनी मृत्यु का भय सताता है। इसलिए वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। वह तुम्हारे मन में संदेह के बीज बोएगा। वह तुम्हें तुम्हारी पुरानी गलतियों की याद दिलाएगा। वह तुम्हें कहेगा, तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम कभी नहीं बदल सकते, यह सब बकवास है। वह तुम्हें क्रोधित करेगा, तुम्हें पीड़ित महसूस कराएगा, ताकि तुम निम्न ऊर्जा में ही फंसे रहो, जहां वह जीवित रह सकता है। तुम्हें अहंकार से लड़ना नहीं है, क्योंकि जिससे तुम लड़ते हो उसे तुम और मजबूत बनाते हो। तुम्हें बस उसका साक्षी बनना है। उसे एक छोटे बच्चे की तरह देखो जो ध्यान आकर्षित करने के लिए नखरे कर रहा है। उसके विचारों को देखो, उसकी भावनाओं को महसूस करो, लेकिन उनसे अपनी पहचान मत जोड़ो। तुम वह विचार नहीं हो, तुम उन विचारों को देखने वाले हो।
तुम वह भावना नहीं हो, तुम उन भावनाओं को महसूस करने वाले हो। तुम वह शांत स्थिर आकाश हो जिसमें अहंकार के बादल आते और जाते रहते हैं। जब तुम अहंकार को बिना किसी निर्णय के बस प्रेम और करुणा से देखना शुरू करते हो तो उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वह धीरे धीरे शांत हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ति तुम्हारे अचेतन विश्वास में ही निहित थी। और जैसे जैसे अहंकार का शोर शांत होता है, तुम्हारी आत्मा की मधुर और शांत आवाज और भी स्पष्ट होती जाती है। अब हम तुम्हारे रिश्तों को एक और गहरे स्तर पर समझेंगे। तुम्हारे जीवन में हर व्यक्ति, विशेषकर वे जिन्होंने तुम्हें सबसे अधिक कष्ट दिया है, वे तुम्हारे सबसे महान शिक्षक रहे हैं। वे एक दर्पण की तरह थे जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के उन हिस्सों को दिखा रहे थे जिन्हें उपचार की आवश्यकता थी। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो शायद वह तुम्हें यह सिखाने आया था कि तुम्हें खुद पर अधिक भरोसा करने की आवश्यकता है। अगर किसी ने तुम्हें महत्वहीन महसूस कराया तो शायद वह तुम्हें तुम्हारी अपनी कीमत पहचानने का अवसर दे रहा था। अगर किसी ने तुम्हें क्रोधित किया तो शायद वह तुम्हें तुम्हारे भीतर दबे हुए क्रोध को सतह पर ला रहा था ताकि तुम उसे मुक्त कर सको। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। यह तुम्हें एक पीड़ित की भूमिका से निकालकर एक शक्तिशाली निर्माता की भूमिका में ले आता है। अब तुम किसी को दोष नहीं दोगे। तुम समझ जाओगे कि हर अनुभव तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए एक सावधानी पूर्वक रची गई योजना का हिस्सा था। तुम उन सभी आत्माओं के प्रति कृतज्ञता महसूस करोगे जिन्होंने तुम्हारी यात्रा में ये कठिन भूमिकाएं निभाई, और इस कृतज्ञता के साथ तुम सच्चे अर्थों में उन्हें और खुद को मुक्त कर दोगे। तुम्हारी पीड़ा का जो लंबा और अंधकारमय काल था, उसे आध्यात्मिक परंपराओं में आत्मा का अंधकारमय रात्रि, डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है। यह वह समय था जब तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी पुरानी पहचान धीरे धीरे मर रही थी। यह एक अत्यंत दर्दनाक प्रक्रिया थी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि तुम ही मर रहे हो। ब्रह्मांड ने तुमसे सब कुछ छीन लिया था जिस पर तुमने अपनी पहचान बनाई थी। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हें पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। लेकिन यह खालीपन आवश्यक था क्योंकि जब तक एक बर्तन पूरी तरह से खाली न हो तब तक उसे दिव्य अमृत से नहीं भरा जा सकता। तुम्हारी पीड़ा निरर्थक नहीं थी। वह एक शुद्धिकरण की अग्नि थी जो तुम्हारे भीतर के सोने को कचरे से अलग कर रही थी। उस अग्नि ने तुम्हें इतना शुद्ध, इतना कोमल, इतना विनम्र बना दिया है कि अब तुम ब्रह्मांडीय प्रकाश को धारण करने के योग्य हो गए हो। तुम उस अंधकारमय रात्रि से एक नए पुनर्जीवित प्राणी के रूप में उभरे हो। तुम एक फीनिक्स पक्षी की तरह हो जो अपनी ही राख से और भी अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली होकर उठा है। अब हम प्रचुरता के प्रवाह के बारे में बात करेंगे। प्रचुरता केवल धन नहीं है। प्रचुरता प्रेम है, स्वास्थ्य है, समय है, अवसर है, हंसी है, सौंदर्य है। ब्रह्मांड का स्वभाव ही प्रचुरता है। देखो, सूरज अपनी रोशनी देने में कोई कंजूसी नहीं करता। नदियां बहने में कोई संकोच नहीं करती। एक बीज से हजारों फल पैदा होते हैं। अभाव एक भ्रम है जिसे अहंकार ने पैदा किया है। प्रचुरता का प्रवाह हमेशा तुम्हारी ओर बह रहा है, एक विशाल नदी की तरह। लेकिन अब तक तुमने अयोग्यता, अपराध बोध और भय के बांध बनाकर इस प्रवाह को रोक रखा था। तुम कहते थे, मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, अगर मेरे पास बहुत कुछ आ गया तो क्या होगा। ये विचार उन पत्थरों की तरह थे जो तुमने नदी के रास्ते में रख दिए थे। अब तुम्हारा काम है इन बांधों को तोड़ना। तुम्हारा काम है खुद को प्रचुरता के योग्य समझना। तुम ब्रह्मांड की संतान हो और एक राजकुमार को सिंहासन पर बैठने में संकोच नहीं करना चाहिए। तुम्हें यह गहराई से महसूस करना होगा कि तुम प्रचुरता के पात्र हो, सिर्फ इसलिए कि तुम अस्तित्व में हो। तुम्हें इसे अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस इसे ग्रहण करने की अनुमति देनी है। जब तुम देते हो तो उदारता से दो, यह सोचकर नहीं कि तुम्हारे पास कम हो जाएगा, बल्कि यह जानकर कि तुम एक खुले चैनल हो और जितना अधिक तुम दोगे उतना ही अधिक तुम्हारे माध्यम से बहेगा। जब तुम प्राप्त करते हो तो कृतज्ञता और आनंद से प्राप्त करो, बिना किसी अपराध बोध के। प्रचुरता के साथ एक चंचल और आनंदपूर्ण संबंध बनाओ।
उसे एक खेल की तरह देखो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। वह तुम्हें आश्चर्यचकित करना चाहता है। वह तुम्हें उपहारों से नहलाना चाहता है। तुम्हें बस अपनी बाहें खोलनी है और कहना है, हाँ, मैं तैयार हूं। अब हम समय की प्रकृति को समझेंगे। तुम जिसे समय कहते हो, भूत, वर्तमान, भविष्य, यह केवल मानव मन की एक धारणा है। तीसरी आयाम की वास्तविकता का एक हिस्सा है। उच्चतर आयामों में आत्मा के स्तर पर केवल एक ही समय है और वह है शाश्वत वर्तमान, द इटर्नल नाउ। तुम्हारा भूतकाल कहीं संग्रहित नहीं है। वह केवल तुम्हारी वर्तमान स्मृति में एक विचार के रूप में मौजूद है। तुम्हारा भविष्य कहीं लिखा नहीं गया है। वह केवल तुम्हारी वर्तमान कल्पना में एक संभावना के रूप में मौजूद है। सब कुछ, जो कुछ भी था, जो कुछ भी होगा, वह सब इसी एक क्षण में, इस वर्तमान क्षण में समाहित है। जब तुम इस सत्य को समझ जाते हो तो तुम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता के भारी बोझ से मुक्त हो जाते हो। तुम अब अपने अतीत की कहानी से बंधे नहीं हो। तुम हर पल एक नई शुरुआत कर सकते हो। तुम इसी क्षण में एक नया निर्णय लेकर अपने भविष्य की पूरी दिशा बदल सकते हो। तुम्हारा सारा ध्यान अब इस वर्तमान क्षण को